सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आन का मान नाटक जो आपके कोर्स में है उसके बारे में बताऊंगी, यानी सारांश पढ़ाऊंगी। इससे पहले इसके जो प्रश्न आते हैं आन का मान नाटक में, आपके प्रश्न एक तो कथा वस्तु के आधार पर आता है कि प्रथम अंक, द्वितीय अंक या तृतीय अंक। नाटक में 3 अंक हैं, 3 अंकों पर आधारित यह नाटक है जो हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित है। इसमें से या तो नायक का चरित्र चित्रण या कथा वस्तु, या कह सकते हैं कथानक या सारांश लिखिए, इस तरह से प्रश्न आते हैं, या किसी एक घटना का उल्लेख कीजिए। तो अब मैं आपको आन का मान नाटक की कथा वस्तु या सारांश पढ़ा रही हूँ। सर्वप्रथम आन का मान नाटक के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी है। नाटक 3 अंकों में विभाजित है। अंकानुसार नाटक की कथा वस्तु या सारांश इस प्रकार है। प्रथम अंक, आन का मान नाटक का प्रारंभ मारवाड़ की मरुभूमि में सम्राट अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफियत के वार्तालाप से होता है। भाई बहन में राज्य लिप्सा पर बहस छिड़ गई है। दोनों के वार्तालाप औरंगजेब की क्रूरता और राज्य सत्ता के लिए संघर्ष का पता चलता है। इसी समय वीर दुर्गादास आता है। वह इनको पूर्व इतिहास की जानकारी देता है। वह औरंगजेब के कारनामों और उसके बेटे अकबर द्वितीय उससे अलग होकर ईरान चला जाता है। इन तीनों में मानवता संबंधी बातें होती हैं। बुलंद अख्तर और सफ़ियतुन्निसा अकबर द्वितीय की संतानें हैं, जिनके पालन पोषण का भार दुर्गादास ने अपने ऊपर लिया था। तुरई बजने पर दुर्गादास चला जाता है और वे दोनों पुनः बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद बुलंद भी चला जाता है। सफ़ियत चांदनी रात में गाना गाने लगती है। तभी अजीत सिंह वहां आ जाता है। दोनों में अप्रत्यक्ष प्रेमालाप होता है। सफ़ियत उसे कर्तव्य की ओर प्रेरित करती है। दुर्गादास के पुनः आगमन पर उनका प्रेमालाप रुक जाता है। दुर्गादास सफ़ियत के प्रति अजीत के प्रेम व्यवहार को रोकता है तो अजीत क्रोधित हो जाता है। दुर्गादास उसे राजपूती आन का मान ध्यान दिलाता है। दुर्गादास समझाने पर अजीत मान जाता है। दुर्गादास उसे गले लगाता है। तभी रणभेरी बज उठती है। औरंगजेब की ओर से सुजात खां आता है। अजीत सिंह उस पर प्रहार करता है, किंतु दुर्गादास उसे बचा लेता है और कहता है, महाराज, राजपूत निशस्त्र व्यक्ति पर प्रहार नहीं करता है। यही प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। यानी ये प्रथम अंक का सारांश था। द्वितीय अंक की कथा वस्तु देखिए। आन का मान नाटक सर्वाधिक मार्मिक कथा वस्तु से मुक्त। द्वितीय अंक का प्रारंभ दक्षिण भारत की भीमा नदी के तटवर्ती स्थान ब्रह्मपुरी नामक कस्बे से होता है। औरंगजेब के कमरे में उसकी पुत्री मेहरुन्निसा गा रही है। तभी जीतुन्निसा आती है। दोनों बहनों में पिता की क्रूरता पर वार्ता होती है। मेहरुन्निसा पिता के क्रूर कार्यों से दुखी है। जीनत पिता की वफादार है। वह मेहर से कहती है कि मुझे पिता की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। दोनों की बातें औरंगजेब सुन लेता है तथा मेहर की बातों से प्रभावित होकर कमरे में आता है। पिता पुत्री में भी काफ़ी बातचीत होती है। वह अपनी वसीयत जीनत से लिखवाता है। तभी ईश्वरदास दुर्गादास के साथ वहां पहुंचता है। वसीयत अधूरी रह जाती है। दुर्गादास को अनेक प्रलोभन एवं भय दिखाकर औरंगजेब संधि का प्रस्ताव रखता है। वह अपने बेटे अकबर द्वितीय के पुत्र अख्तर और पुत्री सफ़ियतुन्निसा को प्राप्त करने के लिए दुर्गादास से सौदाबाजी करता है। वह भी दिखाता है, किंतु दुर्गादास कहता है, सिर कट सकता है किंतु सिर झुक नहीं सकता। यहीं पर द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है। अब तृतीय अंक का सार देखिए। कथानक या सारांश। तृतीय अंक सफ़ियत गीत से प्रारंभ होता है। राजकुमार अजीत उसके पास आकर अपने मन की अभिलाषा को प्रस्तुत करता है। वह हिंदू धर्म की मर्यादा जानती है और अपने कारण
मारवाड़ी राजपूतों को अजीत के विरुद्ध नहीं करना चाहती और राठौरी आन का मान रखने के लिए अजीत से उसे भूल जाने को कहती है और मारवाड़ी शान की रक्षा हेतु अपने प्रेम को बलिदान कर देती है। दुर्गादास उनकी बातचीत को सुन लेता है और अजीत को कर्तव्यबोध कराता है। दुर्गादास अकबर द्वितीय के कहने पर सफ़ियत को दिल्ली भेजने की व्यवस्था करता है और उसे ससम्मान विदा करता है। उसकी पालकी को स्वयं कंधा लगाता है। अजीत क्रोधाग्नि में जल उठता है। वह दुर्गादास से कहता है कि मारवाड़ में या तो अजीत रहेगा या दुर्गादास। इस पर दुर्गादास कहता है, आप रहेंगे महाराज, दुर्गादास तो सेवक मात्र है, उसने चाकरी निभा दी। दुर्गादास सच्चे हितैषी भूमिका निभाकर जन्मभूमि को प्रणाम करके मारवाड़ से विदा हो जाता है। यहीं तृतीय अंक समाप्त हो जाता है। यही तृतीय अंक का सार।